नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। मुक्तिधाम पहुंचा है दिनेश मरानिया का पार्थिव शरीर। जी हाँ, देखिए थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा दिनेश मरानिया का और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिनेश मरानिया की अंतिम यात्रा, मरानिया की अंतिम यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए थे व्यापारी दिनेश मरानिया, ये जानकारी आप तक साझा कर दिया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ ही तमाम राजनीतिक चेहरे मुक्तिधाम में मौजूद है और दिनेश मरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है। पहलगाम में आतंकी हमला होता है और आतंकियों द्वारा कई लोगों को मार दिया जाता है, जिसमें दिनेश मरानिया का नाम भी शामिल है। अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, छुट्टी मनाने गए थे और काफी ज्यादा आनंद वो ले रहे थे, लेकिन जाते सही सलामत अपने परिवार के साथ लेकिन आते हैं तो उनका शव वापस आता है। और अंकुश हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अंकुश, क्या कुछ जानकारी की अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, आतंकी हमले में हमारे जिनकी मृत्यु हुई है दिनेश मरानिया, वो उनका पार्थिव शरीर देर रात रायपुर के समता कॉलोनी लाया गया था और अब उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो मारवाड़ी शमशान घाट है बूढ़ा तालाब के पास, वहाँ पर उनका अंतिम पार्थिव शरीर लाया गया है और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। बड़ी तादाद में भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और कोशिश सबकी ये है कि उनके अंतिम दर्शन कर सके और अंतिम दर्शन के साथ साथ यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को कांधा देने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये बस अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो उसमें वो शामिल होंगे। तो सभी लोग जो है नम आँखों से विदाई देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो प्रांतीय सह संघ चालक हैं पूर्णेंद्र। बिल्कुल अंकुश, बिल्कुल तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अंतिम प्रक्रिया उनकी शुरू हो चुकी है। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो दिनेश मरानिया को श्रद्धांजलि दी जा रही है। रायपुर से जानकारी आप तक साझा कर दे। दिनेश मरानिया की अंतिम यात्रा पूरा देश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ पूरा देश उन्हें अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि नम आंखों से दे रहा है। और देखिए, मुक्तिधाम दिनेश मरानिया का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव वहां मौजूद है। और तस्वीरें हमने जिस तरह से आपको दिखाई कि कैसे दिनेश मरानिया की पार्थिव शरीर को उनके घर से बाहर ले जाया जाता है मुक्तिधाम की तरफ, तो उनके परिवार के जो लोग हैं किस तरह रोते हैं, उनकी जो बच्ची है किस तरह बिलखती है, जो दिनेश मरानिया के बड़े भाई है बेसुध हो जाते हैं, उनकी धर्म पत्नी को होश तक नहीं होता। इस तरह के हालात उनके परिजनों के इस वक्त बने हुए हैं। और तस्वीरें हमने ये भी आपको दिखाई कि किस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है और दिनेश मरानिया जो कि अपने परिवार के साथ वहां घूमने गए थे, दिनेश मरानिया की मौत हो जाती है। दिनेश मरानिया को गोली मार दी जाती है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। उनसे पूछा जाता है तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हें कलमा पढ़ना आता है या नहीं, कलमा पढ़कर सुनाओ। और जब उनके द्वारा कलमा नहीं पढ़ा गया तो उनकी पैंट तक उतारी गई है। और तस्वीरें हमने ये भी आपको दिखाई कि किस तरह से पहलगाम में जो हालात है वो बने हुए नजर आया। और दिनेश मरानिया को जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो मुस्लिम नहीं मिले पाए गए, तो उनको पूरा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनको उनके शव को कांधा दिया है उन्होंने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कैबिनेट के कई ऐसे सदस्य हैं, कैबिनेट के कई ऐसे मंत्री हैं जो यहाँ पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जा रही है। और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में संपन्न कराने के लिए छत्तीसगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, सबकी कोशिश है कि वो यहाँ पर अंतिम संस्कार में शामिल हो और अंतिम दर्शन के साथ साथ उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कराई जा रही है। और बड़ा गमगीन माहौल है रायपुर का, रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का, कि नम आँखों से अब जो दिनेश मरानिया है उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनका यहाँ कर अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। और अंतिम संस्कार में देख सकते हैं कि किस तरीके से
भीड़ भाड़ भरा माहौल है और बड़े भीड़ भाड़ भरे माहौल में यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के जो मिनिस्टर हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के जो सीएम हैं, वो भी इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ के चाहे वो राजनीतिक दलों के नेता हो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी की कोशिश है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो कराया जाए, उनके अंतिम दर्शन के लिए शामिल। जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है, लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, नम आंखों के साथ लोग आ रहे हैं, दिनेश मिरानिया को अंतिम विदाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें अंतिम दर्शन की तस्वीरें, अंतिम जो दर्शन की प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है और तस्वीरें आप देखिए किस तरह लोगों का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है, लोगों का हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिनेश मिरानिया को कांधा देते नजर आए और उसके बाद तस्वीरें हमने आपको ये भी दिखाई कि वहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद है। इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के किरण सिंहदेव वो भी वहां पर मौजूद है। तो तस्वीरें आप देखिए और देखिए कि कितना कठिन ये लम्हा है लोगों के लिए, उनके परिजनों के लिए। और दिनेश मिरानिया की जो अंतिम यात्रा है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मिरानिया की अंतिम यात्रा में बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में दिनेश मिरानिया जो कि पेशे से व्यापारी हैं, वे व्यापारी बताए जा रहे थे और उनकी मौत हो जाती है। पहलगाम के आतंकी हमले में उन्हें गोली मार दी जाती है, गोली से छलनी कर दिया जाता है, दिनेश मिरानिया की मौत हो जाती है। अपने परिवार के साथ खुशी से वो पहलगाम जाते हैं, लेकिन अगर पहलगाम से वापस आता है तो उनका केवल और केवल शव वापस आता है। कल हमने ये भी आपको तस्वीरें दिखाई कि रायपुर में किस तरह दिनेश मिरानिया को रायपुर एयरपोर्ट लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें नम श्रद्धांजलि दी जाती है, नम आंखों से। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, ओपी चौधरी की बात कर ले, वो भी वहाँ मौजूद नजर आते हैं। तमाम जो मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, सीनियर अधिकारी हैं, वो वहाँ पर मौजूद नजर आते हैं और फिलहाल ये उनकी तस्वीरें, पार्थिव शरीर उनके घर से मुक्तिधाम लेकर आया जाता है और मुक्तिधाम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहते हैं और उन्हें कांधा भी देते नजर आते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, झकझोर देने वाली तस्वीरें। किसी ने नहीं सोचा था कि एक परिवार जो कि खुशी मनाने के लिए कश्मीर गया हो, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए कश्मीर गया हो, वो मातम में उनकी जो खुशियां वो तब्दील हो जाएंगी, मातम भरे माहौल से वो वापस आएंगे। तो लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, रायपुर से लाइव तस्वीरें हैं। देखिए दिनेश मिरानिया की अंतिम यात्रा की लाइव तस्वीरें और ये तस्वीरों में आप देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो अधिकारी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग हैं, बात चाहे बड़े पदाधिकारियों की कर ले या फिर राजनीति से जुड़े लोगों की कर ले, तो यहाँ पर मौजूद है और नम आंखों से दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि अर्पित करते ये लोग नजर आ रहे हैं। दिनेश मिरानिया जिनकी पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद जो भारत सरकार है वो एक्शन और एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह मोदी सरकार द्वारा अपने दौरे को रद्द कर दिया जाता है। एयरपोर्ट पर ही जब वो वापस पहुंचते हैं तो उनके द्वारा बैठक ली जाती है, तमाम अधिकारियों को इत्तला कर दिया जाता है। और आज भी मुख्यमंत्री साथ ही आपको बता दें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो सर्वदलीय बैठक ली जाएगी और तमाम जो वो फैसले ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सर्वदलीय बैठक में उन फैसलों को साझा किया जाएगा। बड़े फैसले आपको बता देते क्या कुछ मोदी सरकार द्वारा अब तक ले लिए गए हैं। देखिए टारी बॉर्डर पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पहला ये बड़ा फैसला 1960 का जो सिंध जल समझौता है उसको स्थगित कर दिया गया है और इसका सीधा सीधा असर कंगाल पाकिस्तान पर देखने को मिलेगा जब पानी से वो कर्राएगा, पानी से वो प्यासा होगा। तीसरा बड़ा फैसला, भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के अंदर भारत छोड़े। जो भी पाकिस्तान के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, वो जल्द से जल्द भारत को खाली करें। चौथा बड़ा फैसला, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया। पांचवा बड़ा फैसला, मोदी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी जो राजनयिक है वो भारत छोड़े और पाकिस्तान वापस जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं और ताबड़तोड़ एक्शन भी लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है दिनेश मिरानिया को और उनके परिवार की अगर हम बात करें तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो रायपुर से लाइव तस्वीरें, अंतिम विदाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। तो देखिए पहलगाम में जो टेरर अटैक होता है उसमें दिनेश मिरानिया की
मौत हो जाती है, गोलियां उन पर ताबड़तोड़ गोलियां उन पर दागी जाती है। और अभी भी कई ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ के निवासी जो कश्मीर में फंसे हुए हैं। हमारे खुद एक सीनियर संवाददाता हैं राम अवतार, जो कि कश्मीर में इस वक्त फंसे हुए हैं और हालांकि वो होटल के अंदर है, सुरक्षित हैं। जब हालात शांतिपूर्ण हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे तो वहां से उनको छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, अंतिम विदाई की तस्वीर, दिनेश मरानिया को अंतिम विदाई दी जा रही है और उनके पार्थिव शरीर को हर एक व्यक्ति द्वारा कंधा दिया जा रहा है।